और 50 रुपए महंगे होने के चलते अब दिल्ली में इसकी कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गई है। यानी कि 1000 रुपए दीजिए, 50 पैसे वापस मिल जाएंगे और साथ में मिलेगा 14 किलो 200 ग्राम का एक सिलेंडर भी। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, दिल्ली में तो 1000 का आंकड़ा छू रहा है गैस का सिलेंडर। यही हाल मुंबई का भी है, लेकिन रायपुर में 1071 रुपए, जयपुर में 1003 रुपए 50 पैसे, भोपाल में 1005 रुपए 50 पैसे और बिहार में 1100 का आंकड़ा पार कर गया है गैस का सिलेंडर। 1104 रुपए 50 पैसे सुपौल में बिक रहा है गैस का सिलेंडर। यानी कि आपकी, मेरी, हम सब की रसोई में आग लगी हुई है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। 22 मार्च को, यानी कि आज से लगभग 1.5 महीना पहले भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर दाम बढ़ाए गए थे। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी क्या है? पिछले 1 साल में और 1 साल पर अगर आप नजर डालेंगे तो गैस का सिलेंडर 190 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। केवल 190 रुपए 50 पैसे। 7 मई 2021 को जो कीमत थी वो थी 809 रुपए प्रति सिलेंडर, 809, अब 999 रुपए 50 पैसे। 8 साल में गैस के दाम, सिलेंडर के दाम 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। 1 मार्च 2014 को कीमत थी 410 रुपए 50 पैसे। और यह सिर्फ बात सिलेंडर की नहीं है, यह एक होती है ना जुगलबंदी। जुगलबंदी हो रही है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, सकल घरेलू उत्पाद, हमारी विकास दर की बात नहीं कर रहा हूं। जुगलबंदी हो रही है गैस, डीजल और पेट्रोल में। चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों में तो उसके बाद बेतहाशा कीमतें बढ़ी पेट्रोल डीजल की। आज भी बहुत सी जगह पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर से महंगा बिक रहा है। उसमें मुंबई भी है, राजस्थान है, भोपाल में 118 रुपए के करीब है, 116.5 रुपए पटना में दाम है। डीजल 100 पार करता दिख रहा है बहुत जगह। अब उसकी कीमतों में रोक लगी है, थमी हुई हैं कीमतें। 8 अप्रैल से दाम नहीं बढ़े हैं तो अब दाम बढ़ने लगे गैस के। यानी कि एक जगह थोड़ी राहत मिले, हालांकि उसमें भी राजनीति अपने हिसाब से चल रही है। केंद्र कहता है कि जी हमने एक्साइज घटा दी पर वैट नहीं घटाया राज्यों ने, तो अब यह राज्यों की जिम्मेदारी है। और राज्य क्योंकि वैट नहीं घटा रहे हैं और वो भी गैर बीजेपी शासित यानी कि विपक्षी राज्य नहीं हटा रहे हैं, नहीं घटा रहे हैं वैट को, वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, तो इसलिए दाम नहीं गिर रहे, राहत नहीं मिल पा रही है आम आदमी को। लेकिन जहां तथाकथित रूप पर वैट घटा भी दिया, दाम अच्छे खासे हैं। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश का भी, मैंने बिहार का भी उदाहरण दिया। पर गैस की ही बात करें, एक और गैस है कमर्शियल सिलेंडर्स, जो आप ढाबों में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, शादियों का मौसम है वहां पर जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, जो फैक्ट्रीज में होते हैं, वो 19 किलो का होता है सिलेंडर। उसके दाम तो 2500 भी पार करते दिख रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले 102 रुपए 50 पैसे इनके दाम बढ़ाए गए थे और दिल्ली में अब कीमत हो गई है 2355 रुपए 50 पैसे। 100 रुपए ऊपर कोलकाता में 2455 रुपए, मुंबई थोड़ा कम 2307 रुपए और चेन्नई सबसे ऊपर 2508 रुपए। और सीएनजी की अगर बात करूं, बहुत से लोग गाड़ी में सीएनजी किट फिट कराते हैं, पीछे भार भी बढ़ जाता है, इंजन की लाइफ भी कम होती है, पर सस्ता पड़ता है। पर आज की तारीख में सीएनजी सस्ता नहीं है। गुरुग्राम में 79 रुपए 94 पैसे, यानी कि लगभग 80 रुपए छूता हुआ
अजमेर में 81 रुपए 88 पैसे, मेरठ में 78 रुपए 84 पैसे। और पीएनजी की बात करें, बहुत सी सोसाइटीज में, घरों में अब पाइप्ड गैस जाती है, तो वो भी 50 का आंकड़ा पार कर गया है राजस्थान में। गौर कीजिएगा इन राज्यों के नाम, क्योंकि यहीं पर राजनीति होती है। बीजेपी बनाम कांग्रेस। बीजेपी कहती है कांग्रेस वैट नहीं घटा रही, कांग्रेस कहती है हमारी तो हवा निकाल दी, गैस ने आग लगा दी, सरकार ने 26-27 लाख करोड़ रुपए एक्साइज के जरिए कमा लिए। इस राजनीति से आप वाकिफ हैं। 51 रुपए 28 पैसे पीएनजी अजमेर में, मेरठ में 49 रुपए 47 पैसे। और अब कांग्रेस ने पलटवार भी किया है, तंज कसा है कि आप सबको बधाई हो, दिल्ली में अभी भी 1000 रुपए नहीं हुआ गैस का सिलेंडर, 999 रुपए 50 पैसे कीमत है। इतना है कि 1000 नहीं होने दिया। अभी भी कुछ छुट्टे तो आपकी जेब में बचेंगे। आज सिलेंडर को सरेंडर करने का दिन आ गया है। और फिर अपनी ताल ठोकी कि हम मध्यम वर्ग गरीबों का ख्याल रखते थे। जी हमने कितनी सब्सिडी दी 2012-13 में, 2013-14 में हमने कितनी सब्सिडी दी, बीजेपी ने तो सब्सिडी खत्म कर दी है। पर इन आरोप प्रत्यारोप में आप और मुझ पर भार और महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। यह सिर्फ जीडीपी का मामला नहीं है। मैं फल फूल सब्जियों, दूध, खाने का तेल, इन कीमतों से तो आप मुझसे भली भांति वाकिफ हैं। इनके दाम तो बढ़े ही हुए हैं। लेकिन अभी 3 दिन पहले महंगाई पर काबू करने का दावा करते हुए उस मंशा से आरबीआई ने एक आपात बैठक बुलाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। अगले महीने होनी थी वो बैठक। और जो रिपो रेट है 0.4% बढ़ा दिया, 4.4% कर दिया गया। और उसका सीधा असर यह है कि जो आप और मैं, हम तो बकरा है ना, बकरा किस्तों पर है। ईएमआई के सहारे हमारी जिंदगी चलती है। तनख्वाह आई नहीं कि सीधे कटने लग जाती है कि होम लोन की इतनी ईएमआई कट गई, कार लोन की इतनी कट गई, फोन की इतनी कट गई, फ्रिज टीवी की इतनी कट गई। तो 0.4% रिपो रेट बढ़ने से सभी बैंकों ने अब ईएमआई बढ़ानी शुरू कर दी है। और उसकी एक बानगी दे दूं, आज हमने कैलकुलेशन की। फर्ज कीजिए आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग घर के लिए इतना लोन तो लेते हैं, और 20 साल की अवधि है। 6.7% पहले आप ब्याज दे रहे थे होम लोन पर, तो ईएमआई थी 22,722 रुपए। और पूरी अवधि में 20 साल में आप 24,53,239 रुपए का ब्याज देते। अब 0.4% ही अगर हम बढ़ा दें, 7.1%, इससे ज्यादा बढ़ेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बयां कर रहा हूं। पर 0.4% ही ब्याज दर बढ़ जाए